गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में द्वितीय पाठ के अभ्यास प्रश्नों को पूर्ण किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर, तृतीय पाठ में डीजी भारतम। ये रुचिरा में इस साल ही जुड़ा है। इससे पहले कई साल पहले जो रुचिरा चलती थी उसमें ये पाठ नहीं सम्मिलित था, इसकी जगह कोई अन्य पाठ सम्मिलित था। लेकिन इस बार इस पाठ को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। डीजी भारत का मतलब हो गया डिजिटल इंडिया। आजकल का जो इंडिया है वो डिजिटल हो चुका है। इंडिया ही क्या, संपूर्ण विश्व जो है आजकल वो पूर्ण तरह डिजिटल हो गया है। फोन्स के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, अन्य कई साधनों के थ्रू जो डिजिटल हो गया। आजकल पेमेंट लेना देना सब डिजिटल हो गया। अब मैं पाठ पढ़ाने से पहले कुछ शब्दार्थ आपको बता दूं। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। कोई चीज़ जानने की अपनी चाह हो कि हमें ये जानना ही जानना है, तो हमें उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उसके अंदर हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं उससे रिलेटेड। तो जिज्ञासा का मतलब हो गया जानने की इच्छा। फिर है उत्पद्यते। उत्पद्यते का मतलब उत्पन्न होता है या होती है। अगर पुल्लिंग है तो उत्पन्न होता है, स्त्रीलिंग है तो उत्पन्न होती है। फिर है परिवर्तनी काले। परिवर्तनी काले का मतलब हो गया परिवर्तन के समय में, चेंजेस के टाइम। परिवर्तन के समय में यानी चेंजेस के टाइम। अनंतरम, अनंतरम यानी बाद में, पश्चात भी कहते हैं इसे। अनंतरम यानी बाद में। और कर्गदस्य यानी कागज का। कर्गद यानी होता है कागज। ये षष्ठी विभक्ति संबंध है, कारक है, इसलिए कर्गदस्य। अब अपन चलते हैं प्रस्तुत पाठ। ये जो पाठ है डिजिटल इंडिया के, जो डिजिटल इंडिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था। डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। ये निबंधात्मक है। निबंधात्मक का मतलब हो गया निबंध के रूप में, ऐसे टाइप। निबंधात्मक का मतलब हो गया निबंध के रूप में, लाइक अ ऐसे टाइप। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है, उन वैज्ञानिकों के उन चीज़ों को छुआ गया, मतलब कहते हैं जिन्होंने उन्होंने इन्वेंशन किए, आयाम जो उन्होंने सफलताएं हासिल की, उन पलों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। खाली एक क्लिक, कंप्यूटर में क्लिक, मोबाइल में अपन एक सेंड बटन, बस इसके थ्रू से हम कई कार्य आसानी से कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया। आज बहुत ही, अभी लॉकडाउन के टाइम भी हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ा। हमारे पास इतनी सुविधाएं थी कि हमारे पास घर बैठे सारी चीज़ें आ जाती थी। तो इंटरनेट ने हमारा काम बहुत ही आसान कर लिया। शॉपिंग करना, बात कन्वर्सेशन करना, या फिर पैसों का लेन देन करना, ये जो भी चीज़ें हैं इंटरनेट ने हमारे काम आसान कर दिए हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। लाइक अ भौगोलिक दृष्टि, नॉट अ फिजिकली, लाइक ज्योग्राफिकल कंडीशन से हम एक दूसरे के निकट, आज दूर बैठे हैं लेकिन हम वीडियो कॉलिंग इस तरह से करते हैं जैसे आमने सामने बैठे हैं। आप स्टडी ले रहे हो घर बैठे, ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही ले रहे हैं, तो आप लोगों को भी सुविधा है। तो यही है एक भौगोलिक नज़दीकियाँ। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप, हमारे जो भी मूवमेंट्स हैं रोजमर्रा की जिंदगी के, सुविधाजनक हो गए हैं, बहुत ही इजी गोइंग हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत भाषा में व्यक्त किया गया है। इन्हीं भावों को, इन्हीं फीलिंग को संस्कृत भाषा में सरल रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। हम चलते हैं पाठ के। अद्य संपूर्ण विश्व, आज पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व यानी पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व यानी संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया यानी डीजी भारतम इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आप इसकी चर्चा सुनते होंगे संपूर्ण विश्व में, ना कि केवल भारत में, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इसके पद के कौन से भाव जो है हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। काल परिवर्तने, समय के परिवर्तन के साथ, मानवस्य आवश्यकता अपनी परिवर्तते, समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की जो आवश्यकता है, जो चीज़ें की जरूरतें हैं वो भी बदलती
रही है। प्राचीन काले, पुराने ज़माने में ज्ञानस्य यानी ज्ञान का आदानम प्रदानम यानी आदान प्रदान मौखिकम आसीत, मौखिक हुआ करता था। गुरु जो है प्रवचन ज्ञान देते थे, बच्चे सुनते थे और ग्रहण करते थे और अपने जीवन में उतारते थे, तो मौखिक था, ओरली था, वर्बली। विद्या च श्रुति परंपराय गुहाते, विद्या वो सुनते थे, श्रुति परंपरा थी, सुनने की परंपरा थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनम कार्यम आरब्धम, उसके बाद में ताम्रपत्र पे लेखन शुरू हुआ, भोजपत्र पे लेखन शुरू हुआ। फिर परिवर्तनिक काले, फिर समय का वापस परिवर्तन हुआ। कर्गदस्य लेखनाच आविष्कारेण, फिर कागज का आविष्कार हुआ। कागज का आविष्कार हालांकि सबसे पहले चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार हुआ और कागज पर लेखन कार्य शुरू हुआ। सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, मन के भावों को हम कागज के ऊपर लिखने लगे। टंकणस्य आविष्कारणे तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुलकाले सुरक्षित अतिष्ठिति, टंकण विधि यानी टाइपराइटर के आविष्कार के बाद तो लिखना और लिखे हुए को काफ़ी टाइम तक संभाल के रखना बहुत इजी हो गया, क्योंकि टाइप किया हुआ नहीं मिटता था, लिखा हुआ तो एक बार पानी से या समय के धुंधला पड़ जाता था या जो भी है। वैज्ञानिकों के प्रावधान से प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, प्रगति यात्रा फिर आगे वापस पुनः प्रारंभ हुई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के यंत्रण साधितानि भवन्ति, आजकल सभी कार्य संगणक यंत्र हो गया कंप्यूटर, आजकल सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा किए जाने लगे हैं। जैसे समाचार पत्राणि, समाचार पत्र आदि, पुस्तकानि, पुस्तकें भी कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं। न्यूज़, सुबह आपका अखबार आया, आपने उसके अंदर जो न्यूज़ पढ़ते हो वो आपको एक दिन पहले ही पता होती है, इसलिए डिजिटल इंडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया पे 5 मिनट में पहले जो घटी घटना भी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, जो आप तक आराम से पहुंच जाती है। तो हम समाचार पत्र तथा ऐसी पुस्तकें जो कहीं हमें ढूंढने से नहीं मिल रही वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, तो हम उसको आसानी से रीड भी कर सकते हैं। कर्गदुग्गे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म, कागज उद्योग में, कागज बनाने का जो उद्योग है उसमें सबसे ज़्यादा पेड़ों को काटा जाता है, कागज पेड़ों से बनते हैं, परम लेकिन संगणकस्य, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कृतेन, वृक्षों की कटाई में न्यूनता भविष्यति, कमी आई है। कागज का कम प्रयोग होने लगा है क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, यहाँ तक कि हर चीज़ के अंदर हम टाइप करके सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो कागज का प्रयोग कम हुआ है, इसलिए पेड़ों की कटाई कम हुई है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए की दिशा में एक महान कार्य है। ये स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक आपको इसके शब्दार्थ जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, तथा मैं हमेशा की तरह जैसे कहता हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।